हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूस। आज क्वारंटाइन के इस दौर में हम मुलाकात करने वाले हैं दलजीत कौर से। जी हाँ, दलजीत कौर जिन्हें बिग बॉस में सभी ने पसंद किया। उन्होंने स्पेशल बॉन्ड्स बनाए। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी उनका अच्छी दोस्ती हुई जो आगे बरकरार भी रही। तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर, उनके काम को लेकर और बहुत कुछ बातें करेंगे हम दलजीत से। आपके सवाल भी लेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं दलजीत कौर से। हाय दलजीत, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? आई एम गुड Yes, टू। Baba. सो Nobody दलजीत, is sitting with you. हाँ जी। हाँ जी, कैसे बीत रहे हैं आपके ये वाले दिन? यार अच्छा ही बीत रहा है। मतलब अभी मुझे तो ऑनेस्टली हमेशा ही रहता था कि यार जेरिन के साथ टाइम नहीं मिलता, जेरिन के साथ टाइम या, नहीं मिलता। या, तो मुझे लग रहा है कि लिटरली आफ्टर आई डोंट रिमेम्बर हाउ लॉन्ग ऑनेस्टली कि मुझे ऐसा सुकून वाला टाइम मिल रहा है जहाँ पे पता है कि बाहर जाके कुछ काम तो करना नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो गिल्ट भी नहीं है दैट आई एम सिटिंग एट होम। तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। आई एम स्पेंडिंग ड्रीम लाइक टाइम विद हिम। तो उसके साथ बैठ जा बेटा। जे जेरन खुश है बहुत। जेरन बहुत खुश है। जेरन लिटरली मुझे 2-3 बार ऐसे बोल चुका है कि मम्मी रियली लाइक यू आर गोइंग टू बी नाउ टुडे आल्सो, एट नाइट आल्सो, इन द मॉर्निंग आल्सो। तो क्वारंटीन का मतलब ऑब्वियसली मैंने समझाया है, बट फॉर हिम इट्स लाइक अ वेकेशन विद मॉम। क्या क्या कर रही हो आप? ऐसी चीजें जो आपने बचा के रखी थी और अभी आप जेरन के साथ गेम्स खेल रही हो, टाइम स्पेंड कर रही हो, कुकिंग कर रही हो? सब, मतलब जो आप सोच सकते हो कि मैंने शायद सालों में नहीं किया ना, मैं सब कर रही हूँ। आई एम कुकिंग विच आई थिंक एवरीबडी देयर इज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन। या, आई एम प्लेइंग और मतलब इतनी सारी गेम्स है जो जेरन की पड़ी हुई थी जो कभी हमने शायद टच भी नहीं की। सो आई एम प्लेइंग दोज। एंड जेरन के साथ लाइक आई वर्कआउट इन द इवनिंग, तो वो भी मेरे साथ वर्कआउट आई करता है, तो सीन दैट। वी मैंने प्ले। आपका वो वीडियो देखा जो आप उसको लिफ्ट करके वेट्स कर रही थी। तो बड़ा मजा आता है। उसको बोलती हूँ आजा, तो पिकी बैक पे आ जाता है। देन आई वॉक अराउंड इन द हाउस और आई डू स्क्वाट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी इंजॉय करता है साथ में। सो वी ट्राई टू काइंड ऑफ गेट टायर्ड टुगेदर, ताकि रात को फिर थक के सोए। जो हम लोग यूजली बाहर घूमते हैं तो कैसा, इट्स वेरी या, इंपॉर्टेंट टू फिजिकली गेट टायर्ड एंड बच्चों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे बच्चों के साथ या स्कूल में थक जाते हैं, और वो फिजिकल टायर्डनेस बच्चों को देना बहुत जरूरी है, विच आई एम ट्राइंग एंड इट्स वर्किंग सो फार। तो अपने फ्रेंड्स को मिस करा है जेरन? टचवुड अभी तक नहीं। इन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हर ऑल्टरनेट डे अपने फ्रेंड्स को देख लेता है। टेक्नोलॉजी थैंकफुली इज अमेजिंग। तो क्लासेस चलती हैं, सबके साथ गप्पे मारता है, बताता है आई डिड दिस विद मम्मी, आई डिड दैट। तो वहाँ गप्पे मारता है खूब। तो ही इज गेटिंग टू सी हिज फ्रेंड्स, सो ही इज फाइन, टचवुड। दलजीत, मैंने आपको पेंटिंग करते हुए भी देखा और बहुत बड़ा कैनवस था। लाइक यू रियली, आर यू अ पेंटर? आई मीन, आई डिडंट नो दैट। I am. I sell paintings. I have been doing it professionally for a while now. या, और क्योंकि टाइम इज द ओनली थिंग दैट आई हैव नेवर हैड, तो ज्यादा नहीं बना पाती थी, बट अभी नाउ द टाइम इज द ओनली थिंग आई हैव। सो आई हैव फ्यू पीपल जिनके पास कैनवसेस पड़े थे, तो आई काइंड ऑफ गॉट इट फ्रॉम देम। एंड नाउ आई एम मेकिंग पेंटिंग्स लाइक इट्स, मतलब तो मुझे ये जो घंटों हो जाते हैं। जो मजा आता लास्ट है। वाला पेंटिंग है वो दिखने में बहुत ही, इट्स लुकिंग लाइक रियली अमेजिंग। रियली आई एम या, होपिंग आई एम एक्चुअली बनाना। मुझे ये जरूर था कि मुझे कुछ कलरफुल बनाना है, बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग एट होम या, hoping for some colors to come back, positive. So या, I wanted to make something positive. और करते करते there is a girl that is coming into picture या, with like a free hand and she's looking up, which I think kind of, I think right now I feel it depicts all of us, कि हम या। सब उस hope पे है कि we just can be free to walk anywhere, go anywhere. एंड एक्चुअली एक और चीज है जो मैं आप लोगों के थ्रू एक्चुअली आप लोग बता सकते हैं। आई एम putting this painting on auction कि जितना भी whatever I can get, and I want to kind of give it to all the right causes for the doctors and जो equipments के लिए जो भी charity शुरू वाह। हुई है. So I'm hoping that I can sell it on a good price, and all of that money I want to kind of give it. So I'm hoping to complete it soon and put it for bidding. So that's honestly the thought behind this whole रियली, आई painting. मीन बहुत बहुत ही अच्छा थॉट है आपका। और स्पेशली उसके लिए आप मेहनत कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, मेहनत दलजीत, तो मैं एक और बहुत कर रही हूँ। 12-12 घंटे बैठती हूँ मैं। हाँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, टाइमिंग एकदम परफेक्ट हुआ है कि आप बिग बॉस भी देख पा रही घर बैठ करके इस वक्त। ऑनेस्टली क्योंकि मेरे आने के बाद आई वाज शूटिंग ऑल्सो, और बिग बॉस तब ऑब्वियसली बिल्कुल पीक पे चल रहा था। और हाँ, मीडिया आप लोग पूछते रहते थे, तो आई हैड टू काइंड ऑफ कीप इन टच विद व्हाट्स हैपनिंग। तो मुझे एपिसोड देखने पड़ते थे। मुझे अपना एपिसोड देखने का कभी मौका नहीं लगा। मौका मैंने नहीं एंट्री मिला। देखा, थोड़ा बहुत देखा।
अब मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मैंने तो इसके बाद ये बोला था, ये कहाँ गया, अरे इसके बाद तो ये हुआ था, वो कहाँ गया। फिर समझ में आता है कि हाँ देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन दैट हाउस, कि कई चीजें जो मेरे साथ हुई शायद वो दिखाने लायक नहीं थी, क्योंकि शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि दूसरी और बड़ी चीजें चल रही थी। तो अब एडिटिंग समझ में आ रही है, जिसके बारे में सब बात करते हैं। कैसी लग रही है आपको एडिटिंग? अमेजिंग, आई थिंक बिकॉज इतने सारे लोग हैं जब इतने सारे लोग होते हैं जब एक घर में, और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज वाले हमारे सीजन में ऑब्वियसली थे। So many things were going on that I think they edited it very well and they got the best out of the best people. So, but it's amazing to see all that. मजा आ रहा है मुझे तो। दलजीत, आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस दोबारा याद आ रहा है आपको? कैसा रहा था इक्वेशन लोगों के साथ आपका? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक एंट्री अपनी वापस देख रही थी और जेडन ने टाइट हग किया मुझे, ही सेड मम्मी डोंट गो टू दैट हाउस। आई सेड नो नो आई एम नॉट गोइंग नाउ। उनको कहीं ना कहीं वो डर हो गया कि कहीं मम्मी वापस तो नहीं जा रही सो यार मेरे लिए उतना ही मेरे बस का था, उससे ज्यादा मेरे ऑनेस्टली बस का नहीं था, और जितना था उससे कई गुना ज्यादा मैंने अपना फुट फॉरवर्ड दिया। और इट इज अ लवली मेमोरी इन माई हार्ट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस 15 दिन, ऑनेस्टली हाफ अ मंथ फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम जेडन, पहली बात, और दूसरा टू सर्वाइव बिटवीन सच स्ट्रॉन्ग पीपल वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो एंड आई थिंक थैंकफुली मेरे झगड़े भी ज्यादा सिद्धार्थ डे के अलावा किसी के साथ नहीं हुए, तो मेरी तो सबके साथ दोस्तियां हो गई, तो आई केम आउट इन द बेस्ट जोन। अभी आप लोगों से टच में, सारे लोगों से? हाँ टच में हूँ, ज्यादा तो ऑब्वियसली अभी कोई किसी से बात ऑनेस्टली नहीं कर पा रहा है, कि सब अपने अपने जोन में घुसे हुए हैं तो बीच में सिद्धार्थ से हेलो आई हो गई थी, रश्मि से थोड़ा सा ऑफन, रश्मि और देबो से बात हो जाती है, आरती सामने से कई बार शी ऑल्सो आस्क, मेरा हालचाल पूछ लेती है, मैं पूछ लेती हूँ, तो ऑन एंड अराउंड आई थिंक सबके साथ मेरी बात हो जाती है। आपको लगता है कि आपको थोड़े दिन और रहना चाहिए था बिग बॉस में? यार वो तो मुझे डेफिनेटली लगता है, नॉट बिकॉज मुझे ये नहीं लगता कि पता नहीं मैं जीत ही जाती या पता नहीं क्या ही कमाल कर लेती, बट मुझे ये जरूर पता है कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एज एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। जो आई थिंक वो 2 हफ्तों में इतना कुछ शुरू हो चुका था ना, पारस सना का वहां पे अफेक्शन शुरू हो चुका था, फिर रश्मि और सिद्धार्थ का एंगल शुरू हो गया था, सो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैड स्टार्टेड, कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी उभर के दिखती, क्योंकि मैं बहुत करेक्ट, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलने वालों में से हूँ। तो ये तो जरूर लगता है कि 1-2 हफ्ते और मिल जाते तो मेरी पर्सनालिटी शायद और लोग देख पाते, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द जर्नी दैट आई हैड। आपने बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह से जो कोशिश करते हैं अलग कंटेंट क्रिएट करने की, आपने वैसे कुछ एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की कि जाके लड़के या वॉइस यार रेस वो मैं करके? शायद एंड तक भी नहीं करती ऑनेस्टली, लेकिन मुझे लगता है कि सही को सही बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो मैं डेफिनेटली करती हूँ उस घर में। और भले ही वो किसी के भी अगेंस्ट होता, किसी के भी बारे में होता, आई वुड हैव डेफिनेटली स्टूड बाय द राइट, और वो ऑटोमेटिकली शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करता, बट मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट या स्टोरी लेके नहीं गई थी, और वो मैं शायद कभी कर भी नहीं पाती। दलजीत, आपको लगता है लोग कॉन्सेप्ट और स्टोरीज प्लान करके जाते हैं बिग बॉस के घर में? थोड़ा उनके यार बैक आई ऑफ द माइंड में? थिंक एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए मैं जो देखती हूँ वो ये रहा कि मैंने कभी बिग बॉस ज्यादा देखा नहीं था, बहुत इट्स एंड बिट्स में देखा था, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी फॉर व्हाटएवर इयर्स दैट हैव पास्ड बाय रिसेंटली। तो मुझे क्योंकि बिग बॉस इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लाइक अ गुड कमिटमेंट ऑफ एन आवर, फिर जो लोग बिग बॉस के फैंस हैं वो वूट भी देखते हैं, वो एक्स्ट्रा सीन्स भी देखते हैं, तो उनको ना गेम समझ में आती है सबकी। सही बात है। मैंने कभी भी नहीं देखा, और मुझे जब मैं बिग बॉस के लिए मैं हाँ बोल के आई थी तो सब लोगों ने बोला था हे भगवान इसी सीजन नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज वी वांट यू टू सी बिफोर यू गो, और आई वाज लाइक यार कुछ नहीं होता, सो दे ऑल वर लाइक ओके जस्ट बी योरसेल्फ नाउ नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज 1 या 2 एपिसोड देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि गेम क्या होती है, या यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। और एग्जैक्टली वही हुआ मुझे, कि झगड़ा हो रहा है, कम से कम मुझे वहां रहना चाहिए, ये मुझे बाद में आके बोला कि कम से कम आप वहां रहते, तो जब झगड़ा हो रहा था यू वर लीविंग दैट प्लेस, तो आप दिखोगे कैसे ऐसे, हाँ यार ये सोचा ही नहीं मैंने। तो कई सारी बड़ी ऑब्वियस चीजें जो अब मैं रह के आई हूँ, तो मुझे लगता है हाँ यार कभी वापस गई तो मुझे जरूर समझ में आएगा, बट जिसने बिग बॉस नहीं देखा उसके लिए वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है टू प्ले। डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो? हाँ मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला व्हेन आई केम आउट कि यार जब झगड़ा हो रहा था कम से कम उस फ्रेम में तो रहते, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं तो कम से कम शुड हैव बीन देयर सपोर्टिंग द राइट एंड रॉन्ग। और मेरा रिफ्लेक्स ये होता था कि जब झगड़ा होता था मैं यू टर्न मार के निकल जाती थी उस एरिया से, चाय बनाती थी
और मैं निकल जाती थी. तो that is not what you do in Big Boss home. You know, you have to stay there. You have to be a part of that. It's not about fight. You need to be a part, which is a part of that game. And they all played it beautifully. वो मुझे नहीं समझ में आया, but ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई बात नहीं. सिद्धार्थ डे से बात हुई आपकी? नहीं नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे. नहीं बात, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो शायद सिद्धार्थ डे पे कभी भूल नहीं लाइट ऑन पाएंगे. करना. इस बात पे हाँ. बहुत ज्यादा कुछ ट्रोल किया गया जिस तरह से उन्होंने कहा था. You know, more than what he said, it is not about चलो ठीक है आप गुस्से में बोल देते हो, you know, जो जेरन का नाम लिया, उन्होंने सॉरी भी बोला था उस टाइम मुझे आई थिंक सिद्धार्थ डे हैज अफेक्टेड मी एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज उन्होंने ना लड़कियों का सीरीज वाइज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो लड़कियों को अटैक जिस तरह से करते थे ना, इट वाज वेरी जो टिपिकल शोविनिस्ट मेन होते हैं, यू नो, छोटे शहरों के जो होते हैं जो लड़कियों को ऐसे देखते हैं, वो मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी उनसे, यू नो, इन दी एंड. और मैंने वो उनका पैटर्न देखा, वो अमीषा पटेल से लेकर, चाहे वो मैं हूँ एज अ मदर, चाहे वो आरती है इवेंचुअली, चाहे यू नो, सबको उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना वो बहुत ही अलग तरीके से वो डील करते थे, विच मतलब आई इट्स नॉट अबाउट आई एम नोबडी टू फॉरगिव और व्हाटएवर, but I would never want to associate with him. So I'm just happy wherever he is. May God bless him and may God give him that wise, you know, wisdom of understanding that a girl is no less. So ऐसे नहीं देख सकते आप लड़की को जो वो देखते हैं, मुझे लगता है. सो सिद्धार्थ डे के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला से आपका अच्छा बॉन्ड बना था, अच्छी दोस्ती हुई थी आपकी? बहुत बहुत. आई थिंक सिद्धार्थ और मैं वी लिटरली बॉन्डेड अ लॉट बिकॉज मैं किचन में इवेंचुअली कुक करने लग गई थी बहुत जल्दी. कुछ हेल्प कर, मेरा तो बेड की ड्यूटी थी, तो मैं और सिद्धार्थ मतलब हम लोग बांट लेते थे. वो थोड़ा बेड फोल्ड कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो यू नो हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो जाते थे. फिर मैं किचन में देवो और रश्मि को इतने अच्छे से जानती थी, तो करते करते वहां पे चले जाते थे. तो सिद्धार्थ बिकेम माई किचन पार्टनर बाय द एंड ऑफ इट. तो एक बार कभी मैं पराठा बनाती थी तो बोलते क्या कर रही है, मैं ये बना रही, कैसे बना रही, मुझे भी दिखाओ. तो मेरे साथ सीखता था वो कैसे करना है, कैसे बनाना है. तो आई थिंक आई बॉन्डेड रियली वेल विद हिम एंड I'm so happy that he won. He's a good guy. उसका है थोड़ा temper issue है. I agree कि उसको language and all that, you know, he needs to keep in control, which I'm sure if I know Siddharth little bit, कि उसने आके देखा होगा, उसको लगा होगा यार I could have done it better than this, you know, गुस्से में. But as a human being, I think he's a good person. He's not a bad guy at all. So yeah, so my friendship with him stays in a good way. आपने देखा वो कुकिंग भी कर रहा है, लगता है आपने सीख करके टिप्स लेकर. आई नो, मैं रोटियों का कोई तो मैंने देखा, मैंने कहा वेरी गुड जॉब, यू नो, मेरा शिष्य अच्छा कर रहा है. मैं जब आई थी, जब ये जीता ट्रॉफी, इट वाज सो क्यूट. तो सब लोग स्टेज पे ऑब्वियसली गए, आई आल्सो हग्ड हिम, आई सेड यू नो कांग्रेचुलेशन. ही सेड थैंक यू यार सिखाने के लिए. आई सेड यार मतलब तुझे अभी तक याद है, लाइक ही रियली टुक इट टू हिज हार्ट की, बिकॉज मैं पराठे बना रही थी, तो उसने प्रॉपर यू नो उसमें फिलिंग करके जैसे जैसे मैं कर रही थी, इज अ वेरी फास्ट लर्नर, तो प्रॉपर बेल के पराठे मेरे साथ बनाए थे उसने. सो I was really happy that he remembered it, and yeah, clearly the fans also remember it. So whatever little, I have a good memory for Siddharth for sure. उन लोगों का गाना आया एक, भुला दूंगा, देखा आपने? Of course, they both are looking adorable. I think वो गाना भी उन दोनों के ना somehow tempo पे जाता है. Like they both have a very nice, something very sweet about both of them, जो वो गाना अच्छे से यू नो निखार पा रहे हैं उन दोनों में से. आई तो लव द सॉन्ग एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अडोरेबल. मुझे बड़ा अच्छा लगा. दलजीत, जब आप घर में थी तब आपको लगा था सिद्धार्थ और शहनाज से आगे कोई कनेक्शन बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं. ये जरूर था. मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व है. पता नहीं, यूजुअली आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट जज ऑफ कैरेक्टर और पीपल और यू नो ह्यूमन बीइंग्स. मुझे ये लगता है कि उन दोनों की जो दोस्ती है ना, ये जिंदगी भर चलेगी. बिकॉज सिद्धार्थ हैज दिस young cute friend in her and she has this bossy boy around him which she needs. कि कोई बोले नहीं सना बैठ जा, नहीं कर, तो वो you know she has that, they have a very cute Tom and Jerry वाला togetherness which I am very fond of. और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनको रोमांटिकली कभी लिंक करेंगे, क्योंकि मैं जब थी तब पारस was you know like सना used to like पारस. मैं वो वाले फेज में सना को छोड़ के आई थी. बट ये तो मैंने कभी नहीं सोचा. सिडनाज विल बिकम सच अ बिग थिंग, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था. लेकिन व्हेन आई सॉ देम टुगेदर, बड़ा मतलब जब भी वो रोमांटिक गाना करते थे, आई वाज लाइक ओह क्यूट सा ही लगता है, यू नो, वो रोमांस वाला लगता नहीं मुझे, मैं क्या करूं. बट दोनों क्यूट लगते हैं. आई थिंक दे विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ. आई थिंक बिसाइड्स द होल बिग बॉस थिंग, आई थिंक दे विल ऑलवेज बी टुगेदर एज फ्रेंड्स. दलजीत, सिडनाज इतना बड़ा फिनोमिनल सक्सेस होगा किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं, उन लोगों ने भी नहीं सोचा था. क्या कहेंगे आप इस बारे में?
डेफिनेटली आई थिंक वो भी इसलिए आई थिंक रहा बिकॉज सना और सिद्धार्थ के जितने भी झगड़े हुए थ्रू आउट, ही ऑलवेज supported her. Sidnas. So yeah, I Yeah. think they became Sidnas because of their absolutely undiluted loyalty जो थ्रू आउट रही. और ये एक्चुअली बिग बॉस में बहुत जरूरी भी है बिकॉज आप इतने उतार चढ़ाव देखते हो, आपकी लॉयल्टी इज व्हाट गोज अ लॉन्ग वे, इज व्हाट आई अंडरस्टूड. सिद्धार्थ ने आरती को कितनी बार बचाया, तो नो मैटर उसके साथ वो दोनों झगड़ा भी करते थे, बट देयर वाज वन थिंग अबाउट सिद्धार्थ की यार जो है मेरा फ्रेंड उसको मैं बचाऊंगा. इट्स अ वेरी बिग Yeah. थिंग. तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है उसमें, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. तो या सिग्नल वाज क्यूट या. दलजीत, आप एक बात बोलते कि जब भी झगड़ा हो रहा होता था तो हमेशा वो लॉयल रहते थे, कुछ इस तरह की बात आप कह रहे थे जो कट गई थी बात. हाँ मतलब जब भी झगड़ा होता था मैंने देखा है सना को कई लोग ऑब्वियसली पारस बहुत टॉन्ट मारता था जब पारस सिद्धार्थ के अगेंस्ट था कि जब देखो तो उसके पास चले जाती है व्हाटएवर. तो ही शी नेवर लेट हिम स्पीक बैड अबाउट सिद्धार्थ. एंड सना के बारे में भी जब बोलते थे तो सिद्धार्थ यूज्ड टू ईदर जस्ट लीव दैट प्लेस. तो दे नेवर गॉट इनटू बैकबाइटिंग ईच अदर Yeah. और स्पीकिंग अगेंस्ट ईच अदर. भले वो दिमाग में प्ले करता होगा या व्हाटएवर. सो आई थिंक वो लॉयल्टी कहीं ना कहीं अंडरस्टूड थी which worked great for the game. दलजीत, अगर हम बात करें पारस और माहिरा की, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यार तो मैं जब थी तो माहिरा तो मुझे बार बार यही बोलती थी कि नहीं नहीं आई हैव नो सच एंगल टुवर्ड्स हिम. एंड ऑब्वियसली एंड में समझ में आ गया था कि दे बोथ हैड फॉलन फॉर ईच अदर. एंड I think Paras. I can't comment about whether his ex was good or bad. One thing I definitely stood by कि पारस को वो सब नहीं बोलना चाहिए था on national television about a girl. Definitely. आपकी एक्स है तो वहीं छोड़ के आपको आना चाहिए था और नहीं बात करना चाहिए था. एंड इवन इफ आप गेम में आने के बाद यू स्टार्टेड लाइकिंग समबडी, स्टिल वो एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए थी जो पारस ने कहीं ना कहीं नहीं की. बट हैविंग सेड दैट, two people falling in love, it's probably a matter of time या जगह का वो आप बोल सकते हो प्रेशर या whatever. They both together till the end stood by each other. Like I talk about Siddharth and Sana. So which again was very endearing. Mahira मतलब जब पहला नाम पारस, पारस का पहला नाम माहिरा, which was great and they both have protected each other as well. तो I think कि कहीं ना कहीं शायद वो difficult situation में वो प्यार डेवलप हुआ या अब एक्चुअल जिंदगी तो अब शुरू होती है. सो नाउ आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी अ ईयर और टू, वी विल कम टू नो कि ये सिडनाज है, ये Yeah. माहिरा और पारस का है या नहीं. वो अब पता चलेगा क्योंकि वहां तो एक Yeah. अलग डिल्यूजनल दुनिया है जहाँ कैमरा, आपको पता है आप जो बोल रहे हो 15 करोड़ लोग देख रहे हैं तो आप फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो बोल रहे हो जो लोगों को आपको सुनाना है. वो सही ऑब्वियस बात. बात है. अब रियलिटी है और अब हम 7-8 महीने बाद देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, देन वी विल कम टू नो द रियलिटी. मैं आसिम और हिमांशी के बारे में भी जानना चाहूंगी. यार आई थिंक देर अ वेरी गुड लुकिंग पेयर. Himanshi and Asim look adorable together. Himanshi without makeup I think used to look much better than with makeup also. Like she's got this beautiful glow which works. And Asim Kashmiri, Yeah. पता ही है, हैंडसम मुंडा तो साडा है ही. तो दोनों मुझे बड़े क्यूट लगते हैं. एंड आई लाइक द फैक्ट कि जब सलमान सर ने बोला था आसिम को कि डोंट कम आउट एंड डिच हर. अगर आप पूरे आवाम के सामने यू आर लिटरली लेटिंग गो ऑफ हर रिलेशनशिप विद समबडी जो इतना लंबा चला, so then you make sure that you hold her hand even outside. And I am so proud of Asim to do that. And the way he holds her hand when he is walking, मुझे literally सलमान सर याद आते हैं कि he had given his word. Asim ने कहा था कि sir I promise I'm going to stay with Himanshi. और उसने वो वादा निभाया. And I hope कि वो दोनों ये रिलेशनशिप और नर्चर करे और डेप्थ रियल रिलेशनशिप बने. कोई पूछ रहा है शिफाली बग्गा के बारे में, आप क्या कहेंगी? शिफाली once in निकिता a while कैरी. कॉल कर देती है. शिफाली wants to be an actor. तो I Yeah. कुछ numbers भी दिए हैं कि you come meet these people. And she wants to come and kind of try her hand at acting. And she's a very intelligent girl. She's a very intelligent girl. So I think उसका vocab और obviously क्योंकि वो anchor रह चुकी है, आपको तो पता ही she's been in your industry. So Yeah. she's very vocally very intelligent. So I think she can actually be a good actor. और जितना मैं हो सकता है उसको गाइड कर रही हूँ. एंड वी आर इन टच. मुझे कॉल कर देती है वंस इन अ वाइल दिल्ली से. So sweet तो of you. आई होप दैट शी इज और सेफ.
रश्मि और देवलीना या उनसे रश्मि तो कैसा? वंस इन अ वाइल वी कीप टॉकिंग. रश्मि इज डूइंग वेल. अकेले कुछ ना कुछ करती, कभी खाना बना लेती है, कभी कुछ कर लेती है. वो भी फुल स्वीट हार्ट है यार. रश्मि ना दिल की बहुत अच्छी है. उसने भी अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है that makes her the person that she is now, you know. And Debo is a very strong person. And I don't think उसके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि वो गलत होने नहीं देगी. शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल. मुझे याद है बिग बॉस में देबो मुझे कई सारी चीजें बताती थी जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन आई रियलाइज लेटर दैट यू नो शी इज अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल. देबो को पता है कि क्या है दुनिया और क्या नहीं है, यू नो. तो वो मुझे गाइड करती थी, मुझे बोलती भी थी कि यार तू गेम में, लेकिन आई वांट टू टेल यू. आई थिंक शी कुड सी कि ये ज्यादा टिकेगी. बेचारी मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे उस टाइम फंडे समझ में नहीं आते थे देबो के. बट शी वाज राइट फॉर द गेम एंड शी इज अ गुड गर्ल. आरती, आरती का आरती इमोशनल है. आई थिंक अब बिग बॉस बहुत अच्छे मोड पर हुआ है उसकी जिंदगी में. एंड आई रियली होप कि काम वाम से उसको इतना लेना देना है नहीं. आई रियली जेन्युइनली होप कि उसको कोई बहुत अच्छा सा लड़का मिले, शादी वादी करे वो लड़की. फिर क्योंकि वो अच्छी एक्टर है, वो यू नो एक्टिंग एक्टिंग भी करते रहे, लेकिन आई जेन्युइनली प्रे दैट शी गेट्स अ गुड गाय. सो यू नो, ये जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज एक मेरे एक दोस्त की तरफ से एक वर्ड स्प्रेड करना कि आरती इज अ गुड गर्ल. और उसके लिए कोई हैंडसम सा, यू नो, टॉल डार्क हैंडसम सा मुंडा कोई हो, तो शी डिजर्व्स लाइक अ गुड मैन. दलजीत, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और आपने बहुत डिग्निफाइड तरीके से और बहुत स्ट्रांग, मतलब सभी लोग एक शब्द में कहते हैं कि आप बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से आपने अपनी लाइफ को कंडक्ट किया है. तो हालांकि बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए वो वक्त, पर अब गॉड विलिंगली एक लाइफ का अलग दौर है जहां यू आर कंटेंट, यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग गुड वर्क. तो अब आगे जिंदगी में क्या? यू नो, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत हिली रोड से आने के बाद अब जाके ना मैं बहुत कम टाइम हुआ है जहाँ पे स्टेबल फील करती हूँ. आई फील अ बिट स्टेबल, जहाँ पे मुझे यू नो भागने की जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए. मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक याद है ना, मैं भाग ही रही हूँ. मतलब मुझे सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बैठ के ना थोड़ा ब्रीथ कर लिया कर. तो आई हैव बिन या तो मेंटली या फिजिकली रनिंग. तो अब मुझे लग रहा है कि फाइनली मैं एक स्टेबिलिटी मेंटली फील करती हूँ, जो मैं फाइनली ना थोड़ा लिव करना चाहती हूँ. आई वांट टू लिव दिस स्टेबिलिटी बिकॉज आई fought for it, I ran for it, I struggled for it. So I feel nice and peaceful at this stage. And आगे देखते हैं क्या होता है. I really hope that I get good work because I love acting. I love playing different kind of characters, different kind of roles. So I hope that acting is going to be a major part of my life throughout my life. And बाकी I'm in a good place and I like it like this. Touch wood. दो चीजें दलजीत पूछना चाहूंगी. एक तो आप मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा आपके नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिनके आपने एक सलवार सूट पहना हुआ था और मुहूर्त का कोई शॉट था, तो उसके बारे में बताइए. और दूसरा, क्या आप सिंगल अब रेडी टू मिंगल लाइफ में, आई यू लुकिंग फॉर लव रिलेशनशिप, दोनों चीजें Uh, बताइए. मैं गई थी दिल्ली. मैंने एक मूवी बनी है, ऑलरेडी शूट हो चुकी है, सन 1984. जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर कहानी है. उसका प्रमोशनल सॉन्ग मैंने शूट किया है, बिल्कुल गांव का. वो यू नो वेरी देसी, वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग. और उस बड़ा इनोसेंट सा सॉन्ग है वो, हरजाइयां नाम है. क्या? एंड आई एम वेटिंग टू शेयर इट विद माय यू नो ऑडियंस. और ये शायद जाएगा कांस में. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग कांस. होपफुली दिस कोरोना थिंग गेट्स ओवर, so we get to travel again. So I might be going to Cannes also, thanks to the film. And yeah, and single, ready to mingle. I'm very happy where I am. Honestly, you know, जितनी बार मैं सोचती हूँ कि maybe I should start dating, I should meet people, I get damn scared यार. क्योंकि जैसे मैंने कहा, you know, मैं इतना भाग दौड़ के ये पीस अचीव की है मैंने, जित थोड़ा ही हो भले ही मेरी दुनिया में. मैं नहीं बोलती कि मैं सब कुछ मुझे मिल चुका है. स्ट्रगल इज ऑन वेरियस लेवल्स. Yeah. बट दिस पीस, यू नो, इट्स टू रिस्की टू jeopardize. तो मैं जब भी, ऐसा नहीं है कि यू नो आई हैव नॉट मेट पीपल, आई हैव बीन मीटिंग. माय पेरेंट्स ऑब्वियसली वांट मी टू गेट सेटल्ड. तो मैं उस फेज में जरूर हूँ कि कोई यू नो मेच्योर्ड, कोई ठहरा हुआ, कोई यू नो ठहराव से मुझे कोई लड़का, यू नो कोई ऐसा मिले जो
यू नो जो मेरे पीस को ना ले. माय पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. can't agree more. Yeah. या तो आई वांट कि यू नो कोई अगर आए भी तो कोई मेरे साथ को एग्जिस्ट करे. यू नो कोई मुझे आके चेंज. आई होप एंड आई wish I can also do that. So I'm just very protective and possessive about this little long time. So I'm hoping कि you know कोई मिलेगा जब तो बताऊंगी मैं आप लोगों को. Yeah, definitely कोई मिलेगा और अच्छा वाला मिलेगा. दलजीत, आई एक और होप चीज सो. जो आपके मुंह में घी आपने शक्कर. बहुत बड़ा हाँ जी. अचीवमेंट आपकी लाइफ का है. यस. तो जब वेट लूज किया था उस बारे में बताइए. यार वो एक मेरी जिंदगी का आई थिंक सबसे टेस्टिंग टाइम था. क्योंकि यू नो जब स्पेशली आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली होता है जब आप एक एक्टर के बतौर यू नो आप फेमस भी रह चुके हो. आप यू नो कुछ कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स अवार्ड ये सब जीत चुके हो एंड सडनली यू बिकम रियली रियली बिग. लाइक लिटरली विद इन अ ईयर आई वाज 30 kgs अप. यू नो मैं डिप्रेस्ड भी होती थी. बहुत सारी चीजें होता था. तो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट. और जितना शायद गेन करना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा मैंने गेन किया एंड आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी फॉर रियल. यू नो तो मेरे लिए वो फेज लिटरली लाइफ ऑल्टरिंग था. बिकॉज आई डिसाइडेड कि नहीं यू नो माई किड कैन ग्रो अप टू सी दिस पर्सन बिकॉज दिस इज नॉट द रियल मी. यू नो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंट और शायद ठीक ठाक दिखने वाला इंसान है. बात ब्यूटी की नहीं है. यू नो यू फील कॉन्फिडेंट बिकॉज आई सीन माई सेल्फ कॉन्फिडेंट. तो वो बहुत मेजर. मुझे याद है मैं स्किपिंग करती थी घर पे और मैं 80 kgs की जंप करती थी और मेरी मेड मुझे देखकर हंसती थी. पूजा नाम था उनका. और वो हंसती थी दीदी क्या कर रहे हो दीदी कुछ नहीं होता हम सबके हुए हैं बेबीज. शी यूज्ड टू टेल मी इन यू नो मराठी कि कुछ नहीं होता. नोबडी reduces let it be. And I used to look funny also because I was so huge and I used to jump you know in the house क्योंकि जेरन को छोड़ के जिम तो ज्वाइन कर नहीं सकती थी. कोई होता नहीं था घर में. फिर धीरे 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 आई थिंक अराउंड 2 महीने में जब रिजल्ट दिखने शुरू हुए आई रिमेम्बर शी कमिंग टू मी एंड सेइंग दीदी मैं करूंगी सारा काम आप जो कर रहे हो ना आप करते जाओ दिख रहा है. शी ओनली changed because 2 महीने के बाद I suddenly started shedding weight and da करके you know like within 4-5 months I lost almost 30 kgs and whatever. तो वो कॉन्फिडेंस वापस आया और फिर एक उम्मीद वापस आई कि शायद अपनी जिंदगी को मैं वापस शायद उस मुकाम पे ले जाऊं. ऑनेस्टली मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू कम बैक इन टच विद सच अ गुड वे. बट ये उम्मीद जरूर जगी थी काला टीका जब मिला था मुझे कि शायद कुछ वापस यू नो रीगेन कर पाऊंगी इस इंडस्ट्री से जो प्यार मुझे मिला था. बट यू नो बाबा जी की बहुत मेहर है. मुझे उससे कई गुना ज्यादा मिला और टच वुड इट्स ग्रोइंग. सो like I said, I'm very peaceful and I'm very possessive of where I've reached. It's been quite a journey. दलजीत जो लोग सीरियल ज्यादा नहीं देखते उनके लिए आप बताइए कि आप कौन कौन से सीरियल्स अभी कर रही हैं. अगर वो आपको देखना चाहें तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं. यार गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शायद रिपीट हो रहा है तो बहुत जल्द आप मुझे गुड्डन में देखेंगे. बिग बॉस आ रहा है. अभी पता नहीं मैं अभी इस वाले एपिसोड या उसमें हूँ कि नहीं बट हाँ बिग बॉस आ रहा है. और रब्बा वे जो इस प्यार को क्या नाम दूं का नया नाम बनाया गया वो शो आ रहा है. तो आई थिंक स्टार प्लस कलर्स और जी आप तीनों पे मुझे कहीं ना कहीं देख पाएंगे. थैंक्स टू ऑल द रिपीट्स दैट्स हैपनिंग. मैं भी देख लेती हूँ अरे ये वाला शो आ रहा है मेरा. तो बहुत सारे शोज आ रहे हैं. नहीं तो आप लोग वूट पे Z5 ऐसे जो उनके ऑफिशियल साइट्स है वहां पे भी जाके एप्लीकेशन में देख सकते हैं. दलजीत और वेब सीरीज ओटीटी पे कुछ करने का प्लान. बहुत दिल से चाहती हूँ कि क्योंकि वेब सीरीज में एक तो लिमिटेड है. यू नो आप कुछ ही एपिसोड्स में आप वो कहानी बता देते हैं जो हम सालों साल बताने की कोशिश करते हैं. तो वो लालच जरूर है कि यू नो ऐसा कुछ करने को मिले जहाँ यू नो 8 एपिसोड में आप अपने सब वर्सेटैलिटी के साथ एक यू नो एक अच्छा किरदार निभा सको. तो डेफिनेटली लाइक एवरी एक्टर आई वांट टू डू अ गुड वेब सीरीज होपफुली. एंड आई रियली होप कि इमीडिएटली एक डेली सोप में जाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ. जैसे मैंने एल्बम किया मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग चेंज था यू नो टू डू लाइक अ रोमांटिक नंबर यू नो लाइक पिजन्स उड़ रहे हैं और यू नो लाइक ब्यूटीफुल वो रोमांस करने को मिला. तो आई रियली होप कि वेब सीरीज में भी कुछ अलग करने को मिले. आई रियली होप सो. जेडन आपको टीवी पे देखकर कैसे रिएक्ट करता है. जेरन इज यूज्ड टू. जेरन बहुत यूज्ड टू है. वो अब वो कैमरा में और रील में डिफरेंस जानता है क्योंकि अंतरा मेरा नेगेटिव रोल था. उसमें किसी को मैं मार रही हूँ कभी कमेंट कर रही हूँ. तो ही ऑलवेज यूज्ड टू हग मी जब अंतरा कुछ गलत कर रही थी. आई नो मम्मी इज नॉट डूइंग इट. मम्मी वाज टोल्ड इट वाज रिटन. तो वो स्क्रिप्ट को रिटन बोलता है कि यू नो रिटन था इसलिए आपने किया नहीं तो यू विल नॉट डू इट. तो ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस व्हिच थैंक गॉड.
कुछ कमेंट्स लेते हैं, अगर आप दिलजीत कमेंट्स पढ़ें तो। आ, मैंने भुला दूंगा देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। कश्यप बहुत ही अमेजिंग। सिद्धार्थ और सना लग रहे हैं यार। मैंने तो टास्क ऑनेस्टली ज्यादा किए नहीं। मुझे एक मछली वाला टास्क हुआ था मेरे जाते जाते, तो मेरा वो सेडिस्ट प्लेजर था, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ डे को कहा था कि तुम अगर वाकई में जाना चाहते हो तो डोंट सेव योर फिशेस जो वहां पे है। और उसने हाँ। ऑब्वियसली उसको सेव किया था, तो मेरा जाते जाते वो सेडिस्ट प्लेजर था। थैंक यू सो मच गाइस, सो स्वीट। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सारा। कोयना हाउ के बारे स्वीट। में लोग पूछे, कोयना के बारे में आप क्या कहें, कोयना मित्रा के बारे में। यार कोई ना थोड़ी सी अलूफ रहती हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, तो आई थिंक वो एक पर्सनल कनेक्ट समहाउ ज्यादा नहीं बना उनके साथ। बट शी इज अ गुड गर्ल। शी इज आई थिंक शी हैज आल्सो बीन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ, और बहुत ही वो एक एक वॉल है उनके सामने, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है। लेकिन शी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी गुड गर्ल। मतलब मैंने उनको एनी फिजूल में कभी कुछ गलत करते हुए या गलत बोलते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए कोयना के लिए रिस्पेक्ट बहुत है। जाते जाते एक रिफ्ट जरूर हुई थी मेरे और कोयना के बीच में, जहां मैंने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था स्टूपिड आइडिया, और मैं गुस्सा हो गई थी कि यार ऐसे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आइडिया है सुन लो, नहीं पसंद आया माथा डांट करना इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है, बट उसके अलावा आई थिंक मेरी तो कोई प्रॉब्लम उनके साथ हुई नहीं है, एंड आई थिंक शी इज टू अडोरेबल। शी इज नॉट बैड एट ऑल एज अ पर्सन। निशानिका ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज अंतरा वाला एक डायलॉग बोलो ना दीदी। अंतरा वाला, अंतरा का क्या डायलॉग बोलूं? हम्म, यार मेरे तो डायलॉग सारे गुड्डन को चिढ़ाते हुए ऐसे ही होते थे। मैंने अंतरा को एक्चुअली इतना रियल जैसे रखा, आई नेवर केप्ट हर इन अ वैम्प वे, कि गुड्डन तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसे कभी किया ही नहीं। आई लिटरली स्पोक द वे आई एम स्पीकिंग, व्हिच इज व्हाई आई थिंक पीपल हेटेड मी मोर, बिकॉज आई केप्ट हर वेरी रियल। तो ये अंतरा ही है। अंतरा बातों बातों में बोलती थी कि व्हाट, मैं अभी तुम यहाँ से निकलोगी, वहां बाहर जाओगी, वहां से जाती तुम्हें एक सांप काटेगा, और वो सांप मैंने ही रखा हुआ है, उसके बाद जब तुम मरोगी ना, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। वो लिटरली इतने कन्वीनियंटली बोल देती थी कि वो मारने वाली है। सो सिद्धार्थ कनेक्शन, पारस के चक्कर में सब फंसे। यू आर सो क्यूट, ट्रू पंजाबन, एंड लव यू। Yay! Thank you. Love you too. को Thank you, हाथ वाला Rahul. एक्शन करके, हाथ वाला एक्शन कौन सा, अंतरा को एक्शन करती थी क्या हाथ वाला? अंतरा, हाँ। हाँ, ये मेरा, मैं बहुत सारे रिंग्स पहनती थी शो में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये ना वैकी है थोड़ा सा, तो बहुत ड्रेसअप तो नहीं होगी, तो आई यूज टू कीप हर लाइक यहाँ यहाँ तक, आगे आगे तक रिंग्स पहनती थी। तो आई यूज टू कीप डूइंग दिस। तो जब ये हाँ। सोच रही होती थी, मतलब कोई ना कोई शहीद होने वाला है, मैं शो में 5-6 लोगों को जान से मार चुकी हूँ। तो हाँ, थोड़ी ट्विस्टेड अंतरा। मैं क्यूरियस हूँ आपका अंतरा वाला कैरेक्टर देखने के लिए, बिकॉज आई कांट इमेजिन यू डूइंग अ नेगेटिव रोल। यू शुड, आई नेवर इमेजिन्ड। और मैंने ना कभी अंतरा को वैसे रखा नहीं, जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें तो मैं ना ऐसे ऐसे कर दूंगी, मैं कभी ऐसे नहीं बात करती थी। आई टू स्पीक एग्जैक्टली लाइक हाँ। दैट, और मेरे डायरेक्टर्स बोलते थे यार थोड़ा धीरे बात कर, कितना तेज बोलती है तू। तो आई टू कीप हर लाइक दैट। तो एक बार जरूर देखना, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड। दिलजीत, आपका फेवरेट एक्टर कौन है इन फिल्म यार एंड टेलीविजन? फिल्म, यार टू मेनी एक्चुअली। अब बिग बॉस का फीवर नहीं गया तो सलमान सर तो, लाइक क्या ही बोलूं मैं। अभी वो आ रहा था मुझसे शादी करोगे, मैं देख रही थी, तो ऐसे सलमान सर को देखकर ही ऐसे हो जाता है कि वाओ। बहुत सारे यार, अक्षय कुमार आई लाइक राजपाल यादव, आई लाइक इरफान खान हैज बीन माय फेवरेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आलिया भट्ट है, रणवीर सिंह है, आज की जनरेशन के एक्टर्स भी आर आउटस्टैंडिंग। आयुष्मान खुराना है, बहुत सारे हैं यार एक्टर्स की लिस्ट, मेरे लिस्ट ना बहुत वरुण सोपी है। जेन्युइनली अगर आप लोगों ने असुर देखा है, प्लीज असुर देखो। गो ऑन बूट एंड वॉच असुर। ही इज फैबुलस। और उन्होंने और अरशद वारसी ने, जो दोनों ने एट पार, जो असुर का जो स्टोरी को, मतलब आई वॉज एट दी एज। मैंने एक दिन में 8-9 जितने भी एपिसोड थे सारे देखे। ब्रिलियंट। तो आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों के पास अब टाइम ही टाइम है, असुर देखिए वूट पे, एंड देन वरुण हैज डन अ फैबुलस जॉब। दिलजीत, आपका
बहुत अच्छा क्या करना आपको लगता है जेडन के साथ वक्त बिताना और अपना काम करने के अलावा गिवन टाइम, फ्री टाइम यार में आई आप लाइक क्या करना पसंद करते पेंटिंग, आई लव पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो आई थिंक इट टेक्स मी टू अनदर वर्ल्ड। और मैं कई बार घंटों 12 12 13 13 घंटे बैठ जाती हूँ, मुझे रियलाइज ही नहीं होता है that I've sat for that long. So colors take me to another world. It is for me it's very meditative. बहुत ही एक अलग जोन में मुझे लेके जाता है. So I love painting. हैं? दलजीत, आप लोगों से कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? जरूर, अवेयरनेस तो देखिए सबको है ही, अब तो आई थिंक एवरीबडी हैज, बट ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत डिसहार्टन थी। कल मैंने सुना कि कुछ डॉक्टर्स को मारने की कोशिश की गई, किसी को हरास भी किया, एक लेडी को, बैंगलोर की का साउथ में। इट इज सो डिसहार्टनिंग। मतलब उन इतना आसान है उनके लिए ये बोलना कि यार मैं भी बीमार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो लोग फुल ऑनेस्टी में कितने कितने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे, विच वी नो वी आर इन अ ग्लोबल वर्ल्ड टुडे ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेब, इंडिया की बात बाहर जाएगी कि इंडिया में डॉक्टर्स को मार रहे हैं। इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक अपने ही आप पेरेंट्स को मार रहे हो कि हमें खाना क्यों दे रहे हो, या आप अपने एम्प्लॉयज को मार रहे हो कि हमको आप सैलरी क्यों दे रहे हो। इट इज सो सैड कि ये नौबत आ गई है कि ये बोलना पड़ रहा है कि डॉक्टर्स को मत मारो। मतलब सो शेमफुल, इट इज सो शेमफुल। मैंने सुना हो, मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये तो मतलब चैलेंज, ये कैसा चैलेंज हुआ? कोरोना का चैलेंज है, अचानक वायरस आ गया, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, ये चैलेंज है। ये कैसा चैलेंज है कि आप डॉक्टर्स को ही मार रहे हो, उन्हीं से गुस्सा हो रहे हो कि आप हमें टेस्ट क्यों कर रहे हो? मैक्सिमम अगर आपको कोरोना है भी, भगवान ना करे, आपको क्वारंटाइन में रखेंगे। लाखों लोग रिकवर हुए हैं, सही बात। लेकिन अगर आपको है और आपकी वजह से आपके पापा मम्मी को हो गया, कोई बूढ़े बुजुर्ग को हो गया, तो वो नहीं बच पाएंगे। इसलिए अगर यंग लोगों का डिटेक्ट होता है, इट्स अ गुड थिंग। ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस क्यों है? क्यों लोग जब बोल रहे हैं घर पे रुको तो बाहर भागना चाहते हैं? द मोमेंट आप जब देखोगे जितने भी लोग काम करेंगे, सब बोलेंगे यार घर पे बैठने का टाइम नहीं मिलता, अरे यार टाइम ही नहीं है, अरे यार बीवी बच्चों को नहीं देखा। कितने लोग कंप्लेन करते हैं। अब टाइम मिल रहा है, एक ही हफ्ता हुआ है घर बैठ के, और ऐसे हवा क्रिएट कर रखा है जैसे पता नहीं किसी को बांध दिया। अरे घर पे ही तो हो, आप लोग लकी हो, मतलब घर पे तो हो कम से कम। बेचारे उनका सोचो जो हॉस्पिटल में है, उनको उनकी फैमिली नहीं मिल सकती। वो बेचारे एक बेड पे खांस रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, उनका सोचो। उनको क्रिप करना चाहिए। सो आई एम तो वेरी डिसहार्टेंड कि इंडिया के चैलेंजेस ही अलग लेवल के, जो सही बात इट इज है। सो स्टूपिड। ये कैसा चैलेंज हुआ? ये तो चैलेंज ही वियर्ड है। दलजीत, आज पीएम ने एक अनाउंसमेंट की जहां 5th को 9 बजे 9 मिनट उन्होंने मांगे हैं देश पे और दिया जलाना है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? Yeah, honestly, the respect has multi-folded for Modi sir, because मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो क्लैप करना हो या बर्तन बजाना हो, ये तो ऑब्वियस बात है कि हम उससे कुछ हेल्प तो नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स की, लेकिन एक होमेज देना, एक रिस्पेक्ट देना, एक एक जेस्चर देना बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज को इतनी मुश्किल वक्त पे आप सोचो कि मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर किस किस चीजों से जूझ रहे होंगे कि लोग, लाखों लोग पहुंच गए कुछ किसी ओकेजन में जब घर पे रहना था। कितना बड़ा क्राइसिस, धारावी में somebody died, एंड धारावी में अगर पहुंच गया, हम सबको पता है कि कितना मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम होगा, तो उनके लेवल का स्ट्रेस देखो। सही बात। लेकिन उस स्ट्रेस में भी वो ये पार्ट को नहीं भूल रहे हैं कि वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट, इज सच अ बिग थिंग, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट इनटू इट, बट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। यू नो इतनी सी चीज है कि घर पे रहो, सिर्फ वो कर लो, दैट्स मोर देन अ दिया फॉर मी टू। अगर आप दिया नहीं भी करना चाहते, घर पे रहिए, दैट्स मोर देन इनफ। किसी ने लिखा नाम चला गया, हालांकि हाउ आई विश आई वुड हैव सीन यू टिल फिनाले। I know how I wish I had seen myself for a couple of more weeks, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बहुत जल्दी गिव अप कर दिया गया मुझ पे। क्रिएटर्स ने बोला यार ये लड़की झगड़े करेगी, ये लड़की तो बहुत शांत है। लेकिन झगड़े तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रांगली सही को सही और गलत को गलत बोलने का मैं हौसला रखती हूँ। वो मौका मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक है, वट एवर लिटिल दैट आई डिड इज फॉर लाइफ। बशीर पूछ रहे हैं, डिड यू टीच सिड मेकिंग रोटीज? सिद्धार्थ को रोटी बनानी यस। आपने सिखाई?
हाँ मैंने सिखाई थी उसको एंड सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड रहता था टू लर्न एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट क्योंकि मुझे याद है पहली बार मैंने उसको सिखाया बिकॉज मैं जैसे आलू के पराठे बनाती हूँ उसमें प्रॉपर कटोरी जैसे आटे को बनाती हूँ उसमें फिलिंग करती हूँ फिर उसका ऊपर वो he learned everything like that and within no time he was making it with me. I'm telling you, he's a very good student. तो हाँ हमारा गुरु शिष्य का एक जो जोड़ी बनी थी बहुत बहुत फन था. He was a very good student. एक ऋषभ ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, ये गो कोरोना गो वाला वीडियो देखा था आपने रामदास अठावले जी की? कौन सा आपकी आवाज कट गई? आपकी आवाज कट गई, वापस बोलना पड़ेगा आपको. क्या बोले? जो रामदास अठावले वाला वीडियो था, गो कोरोना गो, वो वीडियो आपने देखी थी क्या? लोग नहीं देखी थी, बहुत वायरल हुई थी वीडियो. एक टिपिकल टोन में उन्होंने कहा था, उस टाइमन वापस जाओ वाले मोड में उन्होंने कहा था गो कोरोना गो, और वो बहुत वायरल हुई थी वीडियो. अच्छा, सॉरी आई डोंट नो बट हाँ इट साउंड्स करेक्ट. दिस डैम कोरोना शुड गो. दलजीत, कुछ सवाल अगर आपको दिख रहे हैं तो कुछ ले लेते हैं हम लोग. योर ओपिनियन एंड योर सेंसिबल फैक्टर वाज एक्सीलेंट. I am Chai saying your opinion and your sensible factors were excellent. Thank you. So sweet of you to say that. Thank you. How did you find Asim as a person while you were in the house? Asim, जब मैं थी from the day one, he was exactly what he was till the end of Big Boss. पहले दूसरे दिन ही उसका जो पारस के साथ झगड़ा कुछ हुआ था, रैप सॉन्ग आ रहा था, कुछ हुआ था. He was very opinionated and he was very clear कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता, so he was never fake. And he grew as a person, obviously. We all came to know more about him. But उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी फेक नहीं थी. He was what he was. He's a very real, very है, गुस्सैल है, उसको भी ऑफ कोर्स ध्यान देना चाहिए. वो अब क्योंकि आप इतने जोश में बहुत सारी चीजें बोल देते, यू कांट टेक बैक योर वर्ड्स. तो वो डेफिनेटली आसिम को भी उतना ही करना चाहिए जितना सिद्धार्थ को करना चाहिए. लेकिन आसिम का वन थिंग वाज देयर, ही इज अ वेरी इंडियरिंग गाय. कभी एवी में किसी को गलत नहीं बोलेगा, कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपना जिम करेगा, खाना वाना खाएगा, चाय पिएगा सुबह की. So he likes to make his own chai and he's a very nice guy. Very nice guy. किसी ने आपसे पूछा आपका फेवरेट फूड? यार एनीथिंग स्पाइसी, कुछ भी खाना दे दो उसमें खूब सारा स्पाइसेस डाल दो एंड आई एम लाइक योर कस्टमर फॉर श्योर टू ईट फूड. बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने, अच्छा अबू मलिक से बात होती है आपकी? किसी ने पूछा अबू मलिक. अरे अबू सर रिसेंटली कॉल्ड मी टू नो अबाउट मी एंड इट इज सो स्वीट. इतने सीनियर हैं और उन्होंने सामने से फोन किया, मेरे बारे में, जेरिन के बारे में पूछा, फिर कह रहे थे कि एक बार ये खत्म होगा तो हम सब मिलेंगे एंड लाइक आई वुड लव टू मीट हिम विद एवरीबॉडी. एंड बता रहे थे अपने YouTube का उनका एक चैनल है अबू मलिक का, गाने जैसे वो, और मैंने उनको इमीडिएटली सब्सक्राइब किया वहां पे. और हाँ उनसे बात हुई, बहुत ही स्वीट है. ही वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट मी एंड जीरन, सो वेरी थैंकफुल टू कॉल. Your role as Arnav's sister was awesome. You were so innocent and sweet in इस प्यार को क्या नाम दूं? लास्ट की आपकी बात कट गई. अर्नव की सिस्टर की तरह के तौर पर आपका रोल बहुत अच्छा था इस प्यार को क्या नाम दूं में. Yes, and he has been one of my favorite and one of my what can you say, एक मेरे जिंदगी का एक ऐसा फेज था ना जहाँ पे अंजलि मतलब हैड बिकम अ रेज. मुझे आंटीज आके बोलती थी बेटा आपके पैर में क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको. बचपन से उनको सच्ची में लगता था कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ. और so Anjali has given me a lot. I think it has given me my first ever role, which I am so proud of today. Chalo then, we can say bye to okay people. You can say like yes, thank you so much guys for watching us live, and please, corona is not something which is anything like a joke या ये तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम
हमारी वजह से और बहुत लोगों को परेशान ना करें, और किसी को भी ये मौका ना दें कि वो बीमार होके अपने फैमिली से दूर होके हॉस्पिटल में चले जाए। तो घर पे रहिए। ट्रस्ट मी, जब ये खत्म होगा फेज, तो आप इन दिनों को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ऐसा टाइम जब वाकई में कोई रीजन ही नहीं है बाहर जाने का। मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर के भी जमाने से कभी ऐसा मौका आया होगा। तो बुरे में भी अच्छा देखें, घर पे टाइम स्पेंड करें, प्लीज स्टे एट होम, टेल पीपल टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड we owe it to the people who are working for us, all the doctors and technicians who are working for us. So bas jate jate, that's my request. As Daljit, as a mother, as a daughter, that's my request. So please stay at home, and yeah, take care of Daljeet, yourself, be safe. it was pleasure talking to you. बहुत मजा आया. Thank you. We'll connect Thank soon. you. इस क्वारंटाइन के Definitely. बाद we'll connect soon. Done. Take care. Bye. Bye. Bye guys. Bye. फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही. आई रियली होप कि आपको दलजीत का ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा. कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा. आपसे मुलाकात होगी यहीं पर अगले वीडियो में. फिलहाल के लिए बस इतना ही.